अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू इजी कुकिंग विद मी। आज हमारे किचन में आलू और गोश्त के जो है वो रेसिपी बहुत अच्छी सी तैयार हो रही है। डिफरेंट घरों में ये रेसिपी डिफरेंट तरीके से बनाई जाती है, लेकिन हम आपको कुछ डिफरेंट ट्रिक्स और टेक्निक्स बताएंगे। आलू गोश्त की जो सबसे अच्छी चीज़ होती है वो ये होती है कि इसके शोरबे का टेस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, और दूसरा ये कि इसके अंदर प्याज जो है वो अच्छी तरह मैश होने चाहिए। तो कुछ यूनिक ट्रिक्स आपको बताते हैं। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ पे तकरीबन 1 kg चिकन है और स्लाइस में कटिंग हुए तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, और 3 अदद मेरे पास यहाँ पे आलू कट हुए हैं। इसके साथ जिंजर और गार्लिक का पेस्ट हमारे पास तैयार है। दूसरी तरफ हम इस आलू गोश्त को जो बनाएंगे ये मिट्टी की हांडी में बनाएंगे। आप चाहें तो किसी दूसरे बर्तन में भी बना सकते हैं, बट इसका टेस्ट मिट्टी की हांडी में बहुत अच्छा और ज़बरदस्त आएगा। नॉर्मली जब आप किसी भी चीज़ कुकिंग स्टार्ट करते हैं तो प्याज को सबसे पहले ऑयल डालते हैं, उसके अंदर प्याज डालते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट है। हम सबसे पहले इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे और प्याज़ों के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इनको तकरीबन 8 से 9 मिनट के लिए ढक के अच्छी तरह पकाएंगे। यहाँ पे ये प्रोसेस करने का मकसद ये है कि हमारे प्याज बहुत अच्छे से गल जाएंगे, और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर आपको दिखाते हैं कि हम मसाला बना लेंगे। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल पिसी हुई मिर्च ऐड कर लिया हमने। इसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो हमने ऐड कर लिया इसके अंदर, और काली मिर्च थोड़ी सी हम ऐड करके और नमक ऐड करके, ये सारे स्पाइस आपके घर में जिस हिसाब से खाए जाते हैं आप ऐड करके सारे मसाले जो है वो मिक्स करके एक जगह पे रख लें, ताकि हमें फिर ऐड करते हुए आसानी हो जाएगी। मसाले बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, और दूसरी तरफ हमने जो प्याज रखे हैं 8 से 9 मिनट हम उनका वेट करेंगे, और उसके बाद हमारे प्याज हम आपको दिखाते हैं कि अच्छे खासे वो जो हैं वो मैश हो चुके होंगे। हाफ़ तकरीबन मैश हो जाते हैं, हाफ़ से ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद हम उसके अंदर ऑयल ऐड करके नेक्स्ट प्रोसेस उसका जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो इस स्टेज पे आप देख सकते हैं कि 9 मिनट हो गए हैं और प्याज बिल्कुल जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं और गल चुके हैं। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम तकरीबन 1 कप ऑयल डालेंगे, और 1 कप ऑयल डालने के बाद अगर आपको आलू गोश्त के जो शोरबे का कलर है वो अच्छा डार्क रेड कलर का चाहिए, तो यहाँ पे आप प्याज़ों को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो यहाँ पे प्याज़ों को मैं थोड़ा सा लाइट सा गोल्डन ब्राउन करूँगी, और करने के बाद इसके बाद जो हमारे पास जिंजर और गार्लिक का पेस्ट है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। आलू गोश्त तो बनाना बहुत मुश्किल नहीं है, आसान रेसिपी है, लेकिन शोरबे का टेस्ट कुछ इस किस्म का होना चाहिए कि जब आप खाएं तो मतलब वो कहते हैं जिसे कि ज़बान से उसका टेस्ट बिल्कुल जाए ना। इस तरह की ये रेसिपी है, इंशाल्लाह आप ट्राई करेंगे तो ये बहुत अच्छा इसका आउटलुक निकल के आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा लाइट सा जब ये हमारे प्याज हो गए, इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया, तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इस स्टेज पे हमारे जो हैं वो प्याज मैश हो चुके हैं। तो नॉर्मली जो इसके बाद हमने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। नॉर्मली जो प्रॉब्लम आलू गोश्त में ये आता है कि प्याज गलते नहीं, और वो बिल्कुल थोड़े थोड़े खड़े खड़े से शोरबे के अंदर प्याज अच्छे नहीं लगते। तो इस टेक्निक से अगर आप बनाएंगे तो एक तो टेस्ट का भी डिफरेंट होगा टेस्ट भी, और दूसरा कि आपके बिल्कुल मसाले के अंदर जो प्याज होंगे वो बहुत अच्छे और ज़बरदस्त मैश हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो मसाला हमने डाला है इसको 2 से 3 मिनट हम भूनेंगे। भूनने के साथ ही हमने इसके अंदर गोश्त डाल दिया है। गोश्त को तकरीबन 4 से 5 मिनट आपने भूनना है। इससे के अंदर से जो गोश्त की स्मेल सी होती है उसको हमने ख़त्म करना है, और इसको बहुत अच्छा सा हम यहाँ पे भून लेंगे। भूनने के बाद इसके अंदर जब 4 से 5 मिनट गुजर जाएंगे तो हमने इसके अंदर नेक्स्ट स्टेज पे जो है वो तकरीबन 3 से 4 टमाटर हमने इस स्टेज पे ऐड कर देने। जब आप इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे तो टमाटर को आपने थोड़ी देर बिल्कुल ढक के 5 से 6 मिनट के लिए पकाना है, और उनको फिल फोर भूनना स्टार्ट नहीं कर देना। 4 से 5 मिनट आप जब इनको ढक के रख देंगे, कोई पानी वगैरह इस स्टेज पे आपने इसके अंदर जो है वो ऐड नहीं करना। तो टमाटर को हम 5 से 6 मिनट रखेंगे, और रखने के बाद आपको दिखाते हैं इसके अंदर नेक्स्ट हमने जो है ये देख सकते हैं आप इस स्टेज पे बिल्कुल हमारे टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं, अच्छे खासे इसके अंदर मैश हो चुके हैं। तो इस स्टेज पे हम इसके अंदर जो है वो अपने कटिंग हुए हुए आलू डाल देंगे। आलू और टमाटर डालने के बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट हम मज़ीद भूनेंगे, और जो टमाटर हमने इसके अंदर थोड़े बहुत रह गए हैं वो बिल्कुल अच्छे से हमारे मैश हो जाएंगे। और इसके बाद आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है।
पानी ऐड करके इसको तकरीबन आपने 10 से 15 मिनट के लिए दम पे छोड़ देना है। गोश्त आपका जितना अच्छा दम पे रहेगा, जितनी देर ये पकेगा, इसका टेस्ट यानी शोरबे का जो टेस्ट है वो जो ढक के आप जितना इसको बनाएंगे उसी से आपके शोरबे का टेस्ट जो है वो डेवलप होगा। इस स्टेज पे हमारा जो है वो ऑयल सेपरेट हो चुका था और इस पे मैंने तकरीबन इसमें 2 गिलास पानी डाल के इसको 10-15 मिनट के लिए ढक के आपने छोड़ देना है। 10-15 मिनट कम से कम या 16 मिनट आपके लगेंगे। इसके बाद आपके जो शोरबे का टेस्ट होगा वो बिलीव मी इतना ज़बरदस्त निकल के आएगा कि आपको ना ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस स्टेज पे 4 से 5 जो है वो आपने इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड कर देनी है और यहाँ पे इसको ढक के मैंने पका लिया है। पकाने के बाद आपने जितना अपना शोरबे का रेशो रखना है आप रख सकते हैं। और रोस्टेड ये जो ज़ीरा था इसको मैंने हथेली पे अच्छी तरह क्रश करके बिल्कुल एंड पे मैंने ऐड कर दिया है। अगर आपके पास सब्ज़ धनिया अवेलेबल है ज़रूर इसमें ऐड करें, उससे टेस्ट और दुबाला हो सकता है। मेरे पास वो इस स्टेज पे अवेलेबल नहीं था। मिट्टी के बाउल में हम और मिट्टी के प्लेट में हम इसको सर्व करेंगे। और बिलीव में कि इस टेक्निक से आप अगर ये आलू गोश्त बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा, मज़ेदार और ज़बरदस्त होने वाला है। मेरे यूट्यूब के चैनल को आप काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।